तो महान लोगों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं, व्यस्त हैं, लगातार ऊर्जावान हैं और अपने पैसे का ख्याल रख रहे होंगे और अपने ख्याल का भी ख्याल रख रहे होंगे। पूछताछ सीरीज को आप लोगों ने जितना प्यार दिया उसके लिए मैं दिल की गहराइयों से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आभार व्यक्त करता हूं। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि सर बिग प्लेयर की एंट्री कैसे होती है और बिग प्लेयर की एंट्री को लेकर के हम कितना सजग रहें, कितने समझदार हो जाएं और उनके साथ दोस्ताना कैसे कर लें और उनके मूवमेंट को कैसे कैच कर लें। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले बिग प्लेयर का ना गोल्डन रूल देख लीजिए कि गोल्डन रूल क्या कह रहा है। इससे पहले भी हमने एक वीडियो पर बना रखी है, उसको भी जाकर जरूर देख लीजिएगा, वो आपको दोनों को मिलाकर के एक अच्छी हेल्प कर देगा। सबसे पहले तो आप रेजिस्टेंस खींचना सीख जाइए, लेकिन रेजिस्टेंस ना लाइन वाला रेजिस्टेंस मत खींचिएगा। मैंने आप लोगों को बताया था एक्चुअल रेजिस्टेंस नहीं सही होता है ना, उस पे लेकर के एक्चुअल रेजिस्टेंस कैसे खींचा जाता है, एक्चुअल सपोर्ट कैसे खींचा जाता है, साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट कैसे खींचा जाता है, इसके बारे में इससे पहले हम लोगों ने 3 वीडियोस बना रखी हैं। एक की लेवल्स के लिए बना रखी है, एक बिग प्लेयर से रिलेटेड बना रखी है, एक एक्चुअल लेवल पर बना रखी है और एक साइकोलॉजी लेवल पर बना रखी है। मतलब 3 वीडियो है और एक चौथी उसी का पार्ट है। तो 4 वीडियो आपको खाली इसी बात पर रखी हुई है कि कैसे आपको एक्चुअल रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट खींचा जाता है बिग प्लेयर्स के ध्यान में रखते हुए, वो भी बताया जा चुका है। तो मैंने आपको बता दिया कि ड्रॉ रेक्टेंगल, कभी भी ना लाइन के थ्रू मत खींचिए, हमेशा एक रेक्टेंगल के तहत रेजिस्टेंस बनाइए और रेक्टेंगल पे ही सपोर्ट बनाइए, उससे मैक्सिमम कैंडल का रिजेक्शन कवर कर लेता है और आपको हेल्प मिल जाती है। सपोर्ट सेम उसी तरीके से रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट मैंने बता ही दिया। ओआई डेटा का कैलकुलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, डेटा एनालिसिस को लेकर के ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक आपको रेंज खींचने में, और वीक रेजिस्टेंस वीक सपोर्ट खींचने में बड़ा बहुत अल्टीमेट रोल प्ले करता है। इससे पहले हम लोगों ने वीक रेजिस्टेंस एंड वीक सपोर्ट पे भी क्वेश्चन पूछा हुआ था किसी ने, तो हमने वीक रेजिस्टेंस एंड वीक सपोर्ट पे भी बता दिया है क्लासेस की कैसे ड्रॉ किया जाता है, और साथ ही साथ एडवांस भी एक मैंने उसमें एड ऑन किया था कि उस पर आपकी साइकोलॉजी ऑफ ट्रेड कैसी होनी चाहिए, ये भी मैंने वहां पर बता दिया था। तो वहां पर जाकर के ओआई डेटा के थ्रू भी एक बार देख सकते हैं। फिर ट्रेंड को ड्रॉ करना चाहिए। ट्रेंड का मतलब मार्केट में ना हायर 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 और लोअर लोअर लोअर, ये मिला करके ना आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना सीख जाते हैं। तो ड्रॉ करना सीखिए वहां पर हायर हायर से और लोअर लोअर से मिलाकर के ट्रेंड लाइन। तो आपको क्या मेरे को समझ में आ रहा है, मैंने आपको क्या बताया कि रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट पहले पर्टिकुलर समझिए, एक्चुअल वाला निकालिए, फिर दूसरा ओआई जरूर कैलकुलेट कर लीजिए, फिर ड्रॉ ट्रेंड लाइन ड्रॉ जरूर कर लीजिए, फिर प्राइस एंड वॉल्यूम ये सपोर्ट जरूर देखिएगा कि ये उस मोमेंटम को सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो आई होप आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब एक कदम आगे चलते हैं और आपको बिग प्लेयर की एंट्री और उससे रिलेटेड आपको ये साइकोलॉजी कैसे बिल्ड करनी है इसको समझ लीजिएगा। मार्केट एक जैसे ही मूवमेंट से नीचे आ रहा होता है, तो जैसे ही वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया पे आता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया आपको मैंने इस प्रीवियस वीडियो में पूरा बता दिया है, वहां से जाकर के देख लीजिएगा। जैसे ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया आता है वैसे ही आपको सबसे पहले एक पैटर्न दिखता है जो कि होता है 3 वाइट सोल्जर का। अगर आप लोगों ने कैंडल्स नहीं पढ़ा हुआ है तो आप यात्रा सीरीज में जाइएगा। यात्रा सीरीज में हमने फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, प्राइस, वॉल्यूम, ओआई, यहाँ पूरी यात्रा चल रही, तो वहां पर जाकर के आप कैंडल स्टिक्स जरूर पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर 3 वाइट सोल्जर का आपको पैटर्न मिल जाता है, उसके बाद ट्रेंड कंटिन्यू रहता है और एक अच्छा मोमेंटम पे आपको यहाँ पर, तो इसका मतलब आप ये समझिएगा 3 4 5 6 कैंडल है, कभी भी एक लेवल से दूसरे लेवल तक रिटेलर की औकात नहीं होती ले जाने की। तो इसका मतलब यहाँ पे कौन आ गया है, बिग प्लेयर की एंट्री है। ये आपका कौन है, बिग प्लेयर की एंट्री है। तो बिग प्लेयर की एंट्री को लेकर मैंने आपको क्या बताया, जैसे ही आप अपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया, फिर से समझिएगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया, 3 चीज और यहाँ पे बता देता हूं। पहला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया हो, या दूसरा आपको यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक कैंडल पता हो जाए, ऑर्डर ब्लॉक कैंडल, ये भी इससे प्रीवियस बता चुके हैं, ये भी जाकर के एक बार देख लीजिएगा। या तीसरा आपको मिल जाए स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। ये 3 चीजें अगर आप लोगों ने सीख लिया, तीनों में से कोई एक, तो आपको बिग प्लेयर की एंट्री समझ में आ गई। तो हमने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट खींचा हुआ है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट खींचने के बाद देखिए ग्रीन कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल है, उसके पहले आपको यहाँ रेड कैंडल दिख रही है, यहाँ पे एक रेड कैंडल दिख रही है जो कि ऑर्डर ब्लॉक कैंडल को रिप्रेजेंट कर रही है, और यहाँ से बिग प्लेयर की एंट्री आपको समझ में आ जाती है। अगर आप यहाँ पर समझ गए होते तो यहाँ पर भी अगर आप एंट्री बनाते हैं तो यहाँ से लेके यहाँ तक के मोमेंटम को आप बहुत अच्छी तरीके से कैच कर लिए होते।
होते हैं। अब ये तो हो गया आप सपोर्ट लाइन से, अब एक रेजिस्टेंस लाइन से आप थोड़ा सा देख लीजिए। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन रहा है। यहाँ पर भी देखिए 2 3 4 5 6 कैंडल 7 कैंडल यहाँ पर बनी है, उसके बाद भी फिर आपको एक डाउन मोमेंटम दिख रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा वीक रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट था जो इससे पहले बताया था, देखो वीक रेजिस्टेंस सपोर्ट पे ये घूम रही है, इसका मतलब फिर यहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड के लिए अपने आप को सेम तरीके से उसी मोमेंटम को फॉलो कर रही है ना। तो यहाँ पे प्राइस करेक्ट कर रही है, वीक एरिया है, इसमें ट्रैप नहीं होते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि जैसे ही हमें पता चला कि ये वाला जो है ना वो बिग प्लेयर की एंट्री है, तो उससे पहले हमें फिर से वही देखिए क्या दिख गया, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। इससे पहले ही बता दिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिल जाए या स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट मिल जाए, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट मिल जाए या फिर ऑर्डर ब्लॉक कैंडल मिल जाए, ये तीन चीजें अगर आपको मिल गई तो इट मींस कि यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कि एक बिग प्लेयर की एंट्री हो रही है। तो इससे पहले देखिए यहाँ पर भी आप देख लीजिए, ये रेड कैंडल से पहले भी आप देख लीजिए, तो यहाँ पर आपको एक ऑर्डर ब्लॉक कैंडल भी फॉर्म होते हुए दिख रही है। इसके बाद मार्केट में आपको बिग प्लेयर की एंट्री देखने को मिलती है। साफ शब्दों में अगर मैं एक लाइन में बोल दूं तो अगर आप अपने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के पास पहुंच गए हैं, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास पहुंच गए हैं, तो ये क्वाइट क्लियर संदेश होता है कि वहां से मार्केट को ना एक मोमेंटम देने के लिए ऑपरेटर और बिग प्लेयर की ही एंट्री होती है, क्योंकि वो कोई छोटा रेजिस्टेंस और कोई छोटा सपोर्ट या कोई साइकोलॉजिकल लेवल या फिर स्ट्राइक प्राइस का ओरिएंटेशन लेवल नहीं है। वहां पर रियल ऑपरेटर बैठे हैं जो कि मार्केट के मोमेंटम को तय करते हैं, अपने अनुसार चलाते हैं। तो आप स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या एक्चुअल लेवल रेजिस्टेंस, एक्चुअल लेवल सपोर्ट अगर ढूंढने में सक्षम हो गए तो आपको बिग प्लेयर की एंट्री वहां पर देखने को मिल जाती है। तो मैंने आपको बिग प्लेयर का एंट्री भी दिखा दिया और बिग प्लेयर की एंट्री के बाद ये भी बता दिया कि ओआई और प्राइस एक्शन के समावेश से कैसे हम इस चीज का निर्धारण कर सकते हैं कि मार्केट उसी के आगे जाएगी। तो आई होप मैंने आप लोगों को ये सारी चीजें समझा दी हैं। इसी के साथ साथ मैं आपको दो चीजें और यहाँ पर बता देता हूँ कि हम लोगों ने आप लोगों के लिए 25,000 रुपीज का कोर्स मात्र 5,000 रुपीज में कर दिया है। खाली आप हमारा सिलेबस, हमारे कंटेंट की तुलना ही करके देखें तो वह लाखों और हजारों रुपए का कोर्स है जिसको हमने एकदम नॉमिनल आप लोगों के लिए करके दिया है। 7 डेज के लिए वैलिड है। 5,000 रुपीज का कोर्स है लाइफ टाइम के लिए, जिसमें रिकॉर्डेड क्लासेस, स्टडी मटेरियल, असाइनमेंट और लाइव क्लासेस सैटरडे और संडे के लिए हम आपके लिए कर रहे हैं। तो आई होप आप उसको भी जाकर के सब्सक्राइब कर ले और इन्हीं के साथ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, व्यस्त रहेंगे, ऊर्जावान रहेंगे, सफल बने रहने का प्रयास करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आशुतोष अस्थाना साइनिंग आउट।